हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आपका और हमारा दिन शुभ हो। दोस्तों, आज हम आपको जितिया का कथा सुनाने जा रहे हैं। जितिया का व्रत किस लिए किया जाता है और इसके व्रत के पीछे की कथा क्या है, तो चलिए हम आपको पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। जितिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती है, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। छठ व्रत की तरह ये पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जीमूत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। चलिए आपको बताते हैं जितिया की व्रत कथा क्या है। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते थे। तब वो बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा मैं करूँगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद की बलि देने जाऊँगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दिया ही, साथ ही आगे से नागों की बलि न देने की भी प्रतिज्ञा ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, ये कहानी थी जो जितिया व्रत के लिए सुनी जाती है। इसकी दूसरी कहानी भी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मतलब कि कथा थी, अब ये दूसरी कथा है। एक समय की बात है, एक गरुड़ और एक माता लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान लोमड़ी भूख से बेहोश हो गई। तब उसे चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान इस व्रत को पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी के गर्भ से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और वही चील की संतान को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। और ये कथा थी दूसरी कथा थी। अब ये तीसरी कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है।
महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव है और उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। उसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, ये कहानी अर्थात ये कथा थी जित पुत्रिका जितिया की कथा। और इन तीनों कहानी में से आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। धन्यवाद।